हाल ही में अपने देशवासियों के नाम एक संदेश में शेख हसीना ने बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ बताया। उन्होंने बताया कि चूंकि उनकी सरकार ने अमेरिका की मांगों को पूरा नहीं किया, इसलिए यूएस ने अपनी साजिश के तहत उन्हें ही सत्ता से बेदखल करवा दिया। जानकारों का तो मानना है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि अमेरिका। 1971 में भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। इस बात को करीब 54 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान को बांग्लादेश हर मौके पर चुभता है। मगर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान 1971 की अपनी हार को आज तक भुला नहीं पाया और वो बांग्लादेश में समय समय पर अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी है कि आज से करीब 5 दशक पहले बांग्लादेश के लिए भारत की कुर्बानी अमेरिका को क्यों खटकती है। बांग्लादेश का एक अलग राष्ट्र बनना अमेरिका क्यों नहीं चाहता था कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बने। आज इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बांग्लादेश के लिए भारत की कुर्बानी को समझने के लिए आपको टाइमलाइन में आज से करीब 5 दशक पीछे जाना होगा। साल 1971 में भारत की सेना के आगे पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश को आजादी मिली थी। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 को उस समय शुरू हुआ था जब पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। ये जंग 13 दिनों बाद यानी 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ, जिसके साथ ही बांग्लादेश आजाद हुआ। बांग्लादेश की मुक्ति के अवसर पर बनाई गई ये मूर्ति आज भी इस बात का सबूत है कि कैसे 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। मूर्ति में पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी द्वारा भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए दर्शाया गया है। बता दूं कि मेजर जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के पूर्वी कमान के तत्कालीन ऑफिसर इन कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। खास बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। पाकिस्तान के इतिहास में यह किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इस मूर्ति को देखकर आज भी घबराता है। 1971 के बाद से पाकिस्तान कई बार बांग्लादेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर चुका है। वजह तो साफ है, पाकिस्तान आज भी बांग्लादेश के लिए भारत की कुर्बानी को बचा नहीं पाया। अमेरिका को भी ये बात इसलिए खटकती है क्योंकि उस वक्त अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपने जंगी बेड़े जरूर तैनात कर दिए थे, लेकिन उसकी कोशिश रूस ने ऐन मौके पर नाकाम कर डाली थी। अब जब बात इतना आगे बढ़ चुकी है तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर भारत ने उस वक्त बांग्लादेश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थी। बता दूं कि 1971 के संघर्ष के दौरान इंडिया ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक के साथ साथ सैन्य तौर पर भी पूरा सहयोग दिया था। हालांकि अंत में पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर जरूर कर दिया था, लेकिन इस जंग में भारत के करीब 3,843 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि करीब 10,000 सैनिक इस जंग में घायल हुए। यही नहीं, इस जंग की ज्वाला इस कदर भड़की थी कि हजारों की संख्या में आम लोगों की भी मौत हुई थी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस जंग में भारत के 73 टैंक और 45 एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गए थे। 3 दिसंबर को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के कई एयरबेस पर हमले कर दिए थे। पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर, पठानकोट, अंबाला, आगरा, जोधपुर, जैसलमेर, भुज और जामनगर में एक साथ अटैक किए गए थे। यहां भी भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जितने पैसे खर्च कर दिए थे उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस वक्त बांग्लादेश के लिए भारत की ये कुर्बानी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान इस हार को भुला नहीं पाया। आपको बता दूं कि उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेज दिया था, जो बेहद ताकतवर था और उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत भी था। वहीं ब्रिटेन भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया था।
ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट करियर HMS ईगल को अरब सागर में भेजा था। ये सब भारत को घेरने और दबाव बनाने के लिए हो रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर भारत की मदद के लिए रूस ने आगे आकर अमेरिका और ब्रिटेन को रोकने का काम किया। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।